आखिर क्या है बहराइच के दरगाह का इतिहास जिसे बीजेपी आज मुद्दा बना रही है? आखिर क्या है दरगाह के अंदर सूर्य कुंड का इतिहास जो इतना बड़ा मेला लगता है? दरगाह का चमत्कार है या सूर्य मंदिर का वरदान? आखिर इस मेले में सबसे ज्यादा हिंदू ही क्यों आते हैं? आखिर क्यों संभल के दरगाह के जैसे बहराइच दरगाह के मेले पर प्रतिबंध लगने की बात की जा रही है? इस दरगाह के दो पहलू हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहराइच दरगाह, जिसे सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इसके इतिहास और इससे जुड़ी कहानियों में कई परतें हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों और लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं का मिश्रण है। इसके साथ ही बहराइच का सूर्य मंदिर, बालाक ऋषि और राजा सुहेलदेव की कहानी भी इस क्षेत्र के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इन सवालों का जवाब विस्तार से देखते हैं। बहराइच दरगाह का संबंध सैयद सलार मसूद गाजी से है, जो 11वीं सदी में एक तुर्की सेनापति और इस्लामिक प्रचारक था। वह महमूद गजनवी का भतीजा बताया जाता है। हालांकि इस संबंध में इतिहासकारों के बीच पूर्ण सहमत नहीं है। सलार मसूद गाजी 1031 ईस्वी के आसपास उत्तरी भारत में कई सैन्य अभियान चलाए। लोक कथाओं और 17वीं सदी के फारसी ग्रंथ मिरात ए मसूदी अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा लिखित के अनुसार वह बहराइच पहुंचा, जहां उसका सामना स्थानीय शासक राजा सुहेलदेव से हुआ। 1034 ईस्वी में चित्तौरा झील के किनारे हुए एक युद्ध में सुहेलदेव ने उसे पराजित करके मार डाला था। मसूद गाजी को वहीं दफनाया गया, जहां बाद में उसकी कब्र पर मकबरा बनाया गया। मकबरे का निर्माण मसूद के लगभग 200 साल बाद 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने उसकी कब्र पर एक मकबरा बनवाया था। बाद में 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे विस्तार से देकर कई गुंबद और दरवाजे जोड़े, जिसके बाद ये दरगाह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। आज यह दरगाह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए एक तीर्थ स्थल है। हर साल मई जून में जेठ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों लोग चादर चढ़ाने आते हैं। कुछ हिंदुओं का मानना है कि यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। कुछ ऐसे ऐतिहासिक हैं जो इसे भूल मानते हैं। क्या यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं की पूजा होती है? ये सवाल विवादास्पद है और इसकी व्याख्या दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सैयद सलार मसूद को उसके समर्थकों और कुछ मुस्लिम समुदायों द्वारा एक संत और गाजी इस्लाम के लिए लड़ने वाला योद्धा के रूप में सम्मान दिया जाता है। मिराते मसूदी में उसे महामंडित किया गया है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों और इतिहास के कुछ विद्वानों का कहना है कि मसूद एक आक्रांता था, जिसने उत्तरी भारत में मंदिरों को नष्ट किया था और स्थानीय आबादी पर अत्याचार किए। उनके अनुसार उसकी दरगाह पर श्रद्धा व्यक्त करना एक आक्रांता की पूजा के समान है। मसूद के अभियानों में स्थानीय हिंदू राजाओं के साथ संघर्ष और मंदिरों पर हमले शामिल थे, जिसमें एक बहराइच का सूर्य मंदिर भी संभावित लक्ष्य था। लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ उसकी छवि एक संत के रूप में स्थापित हो गई, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय उसके मकबरे पर आते हैं। वर्तमान भावना है जो कई हिंदू श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं वे मसूद को आक्रांता के रूप में नहीं बल्कि एक चमत्कारी शक्ति के रूप में देखते हैं। यह एक सांस्कृतिक मिश्रण भारत की जटिल धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। बहराइच का सूर्य मंदिर और बालाक ऋषि इस क्षेत्र में एक प्राचीन हिंदू इतिहास से जुड़े हैं। बहराइच में चित्तौरा झील के पास एक प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसे बालाक ऋषि का मंदिर कहा जाता था। ये सूर्य देव को समर्पित था और हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण था। ऐसा माना जाता है कि सुबह की पहली किरणें इस मंदिर में सूर्य प्रतिमा के पैरों को छूती थी। कुछ का तो ये भी दावा है कि मसूद ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां उसकी दरगाह बनाई गई। राजा सुहेलदेव का गुरु बताया। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि मसूद की मृत्यु के बाद इस स्थान को इस्लामीकरण कर दिया गया और मंदिर को दरगाह में बदल दिया गया। हालांकि इस दावे के पुरातात्विक सबूत सीमित हैं। राजा सुहेलदेव कौन थे? उन्होंने किससे और कहां युद्ध लड़ा था? राजा सुहेलदेव एक अर्ध पौराणिक शासक थे
जिन्हें श्रावस्ती वर्तमान बहराइच के क्षेत्र का राजा माना जाता है। उनकी वीरता की कहानी मुख्य रूप से लोक कथाओं और मीरात मसूदी में मिलती है। उनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं। सुहेलदेव को भर या पासी समुदाय का राजा माना जाता है। कुछ विद्वान उन्हें क्षत्रिय भारसिव वंश से जोड़ते हैं, जबकि अन्य उन्हें जैन धर्म अपनाने वाला शासक बताते हैं। 20वीं सदी से हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने उन्हें एक हिंदू नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। 1034 ईस्वी में सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद गाजी के खिलाफ बहराइच में चित्तौरा झील के किनारे युद्ध लड़ा। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने 21 छोटे छोटे स्थानीय राजाओं के साथ गठबंधन बनाया और मसूद की सेना को हराया। इस युद्ध में मसूद मारा गया, जिसके बाद उसकी कब्र वहीं बनाई गई। इस जीत को हिंदू संगठन मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखते हैं। आज बहराइच में सुहेलदेव का मंदिर और प्रतिमा भी मौजूद है और उनकी जयंती पर विजयोत्सव मनाया जाता है। बहराइच का इतिहास एक जटिल मिश्रण है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व शामिल हैं। दरगाह जो है सैयद सलार मसूद गाजी की स्मृति में बनी, लेकिन उसे पूजा स्थल मानने की परंपरा समय के साथ विकसित हुई है। सूर्य मंदिर और बालाग ऋषि की कहानी इस क्षेत्र के प्राचीन हिंदू इतिहास को दर्शाती है, जबकि राजा सुहेलदेव की वीरता ने इसे एक गौरवशाली पहचान दिया था। ये क्षेत्र आज भी इन कहानियों के कारण चर्चा में रहता है, जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्तौरा झील बहराइच गोंडा हाईवे से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह एक पौराणिक व ऐतिहासिक स्थल है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कुटिला या टेढ़ी नदी के उद्गम स्थल के रूप में मिलता है, जो आगे चलकर सरयू नदी में मिलती है। इसका पौराणिक महत्व इस प्रकार है। लोक कथाओं के अनुसार महाराज जनक के कुल गुरु महर्षि अष्टावक्र ने इस झील के तट पर आश्रम बनाया था। उनको श्राप मिला था। उस श्राप के कारण उनके शरीर के 8 अंग टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन इस झील में स्नान करने से उनका कायाकल्प हुआ और टेढ़ापन ठीक हो गया। इस वजह से प्राचीन काल से ही चित्तौरा झील में स्नान की परंपरा रही होगी, क्योंकि इसे पवित्र और औषधीय माना जाता था। इसका ऐतिहासिक घटना इस प्रकार है कि 1034 ईस्वी में चित्तौरा झील के किनारे राजा सुहेलदेव और सैयद सलार मसूद गाजी के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें सुहेलदेव ने मसूद को हराया। इस युद्ध के बाद मसूद की कब्र वहां बनाई गई, जो बाद में दरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस घटना ने चित्तौरा झील को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया और संभवतः स्नान की परंपरा को बढ़ावा मिला। स्नान का प्रारंभिक महत्व इस प्रकार है कि चित्तौरा झील की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण यहाँ पहले लोग स्नान करते थे, खासकर धार्मिक अवसरों पर, जैसे बसंत पंचमी या जेठ मेले के दौरान। ये झील दरगाह झील के निकट होने के कारण स्थल के रूप में जानी जाती थी। दोस्तों, अब हम इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं कि चित्तौरा झील को जिस तरह इतिहास में दिखाया गया है, क्या सच्चाई यही है या इससे कुछ अलग है। दोस्तों, हम क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार इस कथा को बताने जा रहे हैं। जैसे हम उस चीज के इतिहास को दोहराने वाले हैं जो आज से बहुत साल पहले घटना हुई थी। मुस्लिम आक्रांताओं का उस समय उद्गम ही हुआ था। यही सलार मसूद गाजी था। ये लखनऊ में आया। लखनऊ में इसने लाखन सिंह नाम के राजा से युद्ध लड़ा। बहुत भीषण युद्ध हुआ। इसके बाद लाखन सिंह को इसने हरा दिया। फिर आगे बढ़ता है और फिर बाराबंकी होते हुए बहराइच और बाराबंकी के बॉर्डर पर रहता है। वहां पर बीच में एक घाघरा नाम की नदी बहती है। बारिश का महीना था, नदी बहुत उफान पर थी और फिर धीरे धीरे उस नदी को पार करने के लिए इतनी बड़ी सेना कैसे पर्याप्त थी। इसने नाविक को बुलाया और नाव पर बिठाकर एक पत्र लिखकर राजा सुहेलदेव के पास भेजा। क्योंकि यह मुस्लिम आक्रांता था तो इसके लिए धन, हर चीज कुछ ना कुछ वैल्यू रखती थी। जैसे स्त्री को भी ये धन मानता था, उसको लूटता था, और इसी तरह से ये स्त्री, धन और जो भी था एक तरीके से धार्मिक प्रचारक भी था। ये लोगों को एक तरीके से हिंदू से बदलकर मुस्लिम बनाया करता था। इसने राजा सुहेलदेव को पत्र लिखकर भेजा और वही नाविक लाकर सुहेलदेव को देता है। और सुहेलदेव ने जब पत्र को पढ़ा तो उन्होंने 21 राजाओं को, यानी क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे,
और उस क्षेत्रीय राजाओं को इकट्ठा किया। फिर मंत्रणा की कि इनसे हम किस तरह मुकाबला करेंगे, क्योंकि मंत्रणा ना करते तो उनकी जो मांग थी उसको पूरा करना यानी अपने स्वाभिमान को नष्ट करने के बराबर था। राजा सुहेल देव ने 21 राजाओं के कहा कि अगर धन चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा सम्मान चला जाएगा, स्त्री चली जाएगी, तो वो सबसे बड़ा धन हमारा नष्ट हो जाएगा, और हमारा धन नष्ट हुआ तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म जब नहीं है तो जिंदा रहने से क्या फायदा। सभी राजाओं के अंदर आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने कहा, महाराज आप आज्ञा दें कि किस तरह से हम कौन सा नियम का पालन करें, कैसे उससे मुकाबला करना है। फिर क्या था, राजा सुहेल देव ने उसी रातों रात 21 राजाओं को इकट्ठा किया, उनकी सेनाओं को इकट्ठा किया, और फिर दूसरे प्रहर जब सेना उनकी बहराइच के पास पहुंची, इधर से मसूद गाजी सैयद सलार घाघरा नदी को पार करके अपनी सैनिकों के साथ बहराइच की तरफ पहुंचता है, और फिर चित्तौरा के पास एक भयानक युद्ध होता है। उस भयानक युद्ध में कई सेना मारी जाती हैं, उसमें कुछ हिंदू धर्म की सेना भी मारी जाती हैं और कई राजा भी मारे जाते हैं। लेकिन राजा सुहेल देव इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने मसूद सैयद सलार का गला काट दिया और उन्हें मार दिया। कुछ आक्रांता गायों के बीच में छुप गए, क्योंकि गायों के बीच में छुपकर उन्होंने अपने आप को ये सोचा था कि गऊ को माता की तरह ये लोग पूजते हैं, और अगर गऊओं के बीच में छुप जाएंगे तो हम बच जाएंगे। उन आक्रांताओं को इसी तरह से सुहेल देव ने काटा जैसे कोई शेर किसी बकरे का शिकार करता है। सुहेल देव ने कहा कि अगर गऊ हमारी माता है और उन माता के बच्चों पर जब कभी आफत आती है तो माता एक तरीके से अपनी कुर्बानी दे देती है। उसी बीच में कुछ गायों का भी हानि हुआ और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। दोस्तों, इस प्रकार से सैयद सलार मसूद गाजी का अंत हुआ, और कुछ लोगों का वहां पर स्थान बना हुआ है जो भागते छिपते थे और भागकर छुपने के बावजूद भी नहीं बच पाए। उसके कुछ दिन बाद वहां पर और भी ज्यादा मुस्लिम आक्रांताओं का शुरुआत हुआ। उसके बाद तब उस समय राजा सुहेल देव उस धरती पर नहीं थे, क्योंकि लगभग उसके 200 साल बाद पूर्ण रूप से भारत पर मुस्लिम का शासक हो चुका था, और तब जाकर ये दरगाह बनाया गया था। और उस दरगाह में जो मेला लगता है वो ऋषि बालाक के जमाने का मेला था। महर्षि बालाक जो थे वो राजा सुहेल देव के गुरु थे, और उन्होंने ही अपनी मंत्रणा बताई थी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अगर युद्ध करोगे तो स्वाभिमानी मौत पाओगे और मृत्यु को प्राप्त होकर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, लेकिन अगर अपनी अपमानित होकर मरोगे तो तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और वही बालाक ऋषि के आश्रम को कब्जा करके वहां पर इन लोगों ने इस तरह से दरगाह बना दिया। बालाक ऋषि का वहां पर आश्रम था, वहां पर सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर के पास एक कुआं होता है, उस कुएं में हर बारिश के महीने में उबाल निकलता था। उस उफान में लोग उस कुएं के पास बैठते थे तो उनका कायाकल्प हो जाया करता था। कुछ बीमार व्यक्ति वहां पर ठीक हो जाया करते थे। कुछ ऐसी परंपराएं थी जो बालाक ऋषि ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया था। तो चित्तौरा झील का जो सिस्टम है वो आज भी उस कुएं से जुड़ा हुआ है। लोग आज चित्तौरा झील में स्नान करते हैं, इसके बाद जाते हैं जो वहां पर अनारकली झील है वहां पर स्नान करते हैं। दोस्तों, लेकिन जब इनका दरगाह बनाया गया तो वो सूर्य कुंड को ढक्कन रख के ढक दिया गया। आज भी वो कुआं है, उस कुएं पर ढक्कन डाल दिया गया है, और उसको कहा जाता है कि अगर सैयद सलार के कुएं हैं और सैयद सलार की कृपा से लोग यहाँ ठीक होते हैं, इसलिए आज भी बहुत से लोग उसका दर्शन करने आते हैं। लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता है कि इतिहास क्या है। अरे इतिहास उस बालाक ऋषि का है जिन्होंने वहां पर तपस्या किया था और वहां पर सूर्य मंदिर बनाया था। दोस्तों, बहराइच को ब्रह्मा की राजधानी भी कहा जाता है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा ने यहाँ पर राज किया था, हम ये कहते हैं कि जिस तरह कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वैसे बहराइच को भरराइच के रूप से जाना जाता था। भरराइच बहराइच का पुराना नाम था, और इसका जो उपमा दिया गया वो ब्रह्मा की राजधानी के तरीके दिया गया। जिस तरह से कश्मीर को हम स्वर्ग मानते हैं, वैसे बहराइच को ब्रह्मा की राजधानी कहते थे। मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको तहस नहस कर दिया। यहाँ से नेपाल बहुत नजदीक पड़ता है, और नेपाल जो है उस समय अलग राज्य था। तो दोस्तों, आपने जाना इस इतिहास को जो आज तक कोई आपको नहीं बताएगा।
पहली बार यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूं, ये क्षेत्रीय घटनाएं हैं जो सिर्फ मैं आपको बताता हूं, इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर इसको देखना चाहते हैं या देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए कि इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेते हैं इजाजत, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।